बड़े अजीब आदमी हो तुसी। अजीब नहीं जी, अजी बड़े प्यारे आदमी हैं। जब जागो तब सवेरा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट श्रद्धा धीमान, और आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रही हूं उसका नाम है टाइम ट्रेवल, जिसकी लेखिका हैं श्रद्धा धीमान और जिसकी जानी मानी आवाज़ भी है श्रद्धा धीमान। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे आज की ये कहानी। एक रुद्राक्ष नाम का शहरी लड़का 10 दिन के लिए अपने चाचा के गांव घूमने आया था। उसने वहाँ काफ़ी मज़े किए, जंगल सफारी, सैर सपाटा। आखिरी के 2 दिन बचे थे, 8 दिन बीत चुके थे और रुद्र बहुत बोर हो रहा था और उसके पास कुछ करने को तो था नहीं। उसने अपने चाचा से कहा, चाचा जी मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रहा हूँ। चाचा ने बोला, तू बोर हो रहा है तो चल मैं तुझे हमारी पुश्तैनी लाइब्रेरी में लेके चलता हूँ। रुद्र को पहले तो ये बात बचकाने लगी, फिर उसने कहा और कोई काम तो है नहीं मेरे पास, तो चलो जाके लाइब्रेरी देख लेते हैं, ज़्यादा कुछ खास बड़ी तो होगी नहीं। लेकिन जब चाचा और रुद्र साथ में जाके लाइब्रेरी पहुँचे तो रुद्र की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि वो लाइब्रेरी काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी, हद से ज़्यादा बड़ी। रुद्र को पहले लगा कि शायद उसे चाचा जी कोई दुकान में लेके आ गए। उसने चाचा जी से पूछा, चाचा जी आप मुझे किसी दुकान में तो नहीं लेके आ गए हो ना? चाचा जी ने कहा, नहीं बेटा, ये हमारी ख़ानदानी पुश्तैनी लाइब्रेरी है और दादी दादा मौसा मौसी सबकी कहानियाँ इन्हीं लाइब्रेरी की बुक्स में पड़ी हुई हैं। रुद्र ने उत्सुकता हो के पूछा, क्या मैं इन कहानियों को पढ़ सकता हूँ? और चाचा ने कहा, ज़रूर, पर एक चीज़ का ध्यान रखना, 11 नंबर वाली जो शेल्फ है ना, उसे छूने की बिल्कुल कोशिश मत करना। रुद्र ने पहले तो सोचा कि आखिर ऐसा क्यों, फिर उसने चाचा जी से पूछ ही लिया, वैसे चाचा जी इस 11 नंबर वाले शेल्फ में ऐसा क्या है जो आप मुझे उसे छूने तक नहीं देना चाहते? चाचा जी ने कहा, अरे ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस, अच्छा तुझे बहुत भूख लगी होगी ना, और गाजर का हलवा तो तेरा फेवरेट है, मैं तेरी चाची को बोलता हूँ वो तेरे लिए गाजर का हलवा बनाएगी। रुद्र को लगा कि जैसे चाचा जी ने उसकी बात पलट दी हो, फिर रुद्र ने उस बात को नज़रअंदाज किया। चाचा जी चले गए। रुद्र की बचपन से एक आदत थी कि जिस चीज़ के लिए उसे मना किया जाता था वो चीज़ तो रुद्र को ज़रूर करनी होती थी। तो वही चीज़ फिर से हुई। रुद्र का मन किया कि वो उस बुक को, उस शेल्फ को, उस 11 नंबर वाली शेल्फ, उसको देखे। पहले वो सोचता है जज ने कहा है तो कोई ना कोई तो रीज़न रहा होगा, फिर उसका मन करता है एक बार देख लेने में क्या ही हर्ज है। तो वो उसकी साइड में रखी हुई बड़ी सी सीढ़ी लेता है और उसको दीवार पे टिकाकर ऊपर चढ़ना शुरू कर देता है। अभी वो 9 नंबर की शेल्फ तक पहुंचा होता है कि अचानक से चाचा जी की आवाज़ आती रही है, रुद्र बेटा हलवा तैयार है, आ जाओ खा लो। और रुद्र पूरी तरह से डर जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर वो और ऊपर जाएगा और अगर चाचा जी इधर आ गए तो वो उसे डांटेंगे। रुद्र जल्दी से नीचे उतरता है और भागते हुए सीधे चाचा जी के पास पहुंचता है और हाफते हुए कहता है, चाचा जी हलवा दे दो। चाचा जी उससे पूछते हैं, क्या हुआ बेटा, इतने हाफ क्यों रहे हो? रुद्र हिचकिचाते हुए जवाब देता है, अरे ऐसा कुछ नहीं है, वो मैं मुझे हलवा खाना था ना और बहुत भूख लगी थी तो भागते हुए आ गया। रुद्र की ये बात सुनकर पहले चाचा जी को लगा कि शायद रुद्र ऐसे ही कह रहा है। चाचा जी ने उस बात पे विश्वास कर लिया और रुद्र ने जिस तरह से हलवा खाया था उस बात पे विश्वास कौन नहीं करता। पर रुद्र फिर सोच में पड़ गया कि आखिर चाचा जी ने उसे शेल्फ के बारे में ऐसा क्यों कहा कि उसे छूना मत। उस शेल्फ में आखिर ऐसा क्या था? आखिर उस 11 नंबर की शेल्फ में ऐसा क्या था जो रुद्राक्ष चाचा जी उसे उसकी तरफ जाने तक नहीं देना चाहते थे? और उस रुद्राक्ष के चाचा जी उससे क्या छुपा रहे थे? अगर आप जानना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ और कमेंट कीजिए फॉर पार्ट 2 और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और लाइक कीजिए वीडियो को, ताकि हमें पता चलता रहे कि आपको हमारी स्टोरी कैसी लग रही है। धन्यवाद एवं शुभ दिन।